हमारे साथ जो महिला बैठी इनका नाम विद्या है, विद्या वाइफ ऑफ सरमन, जो कि कालपी कोतवाली के मनीगंज मोहल्ले में रहते हैं। इनके बेटे के साथ कुछ पूजा पाठ को लेकर के झगड़ा होता है। FIR पंजीकृत होती है 323, 504, 506 SC/ST एक्ट की धारा 31 दा और धा के अंतर्गत। इस घटना की सच्चाई क्या है हम विद्या से ही जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। विद्या बताइए क्या हुआ था। हम लोग खाना खाने लगे, जाके भांजा हमारा निभा गया। भांजा की ना तो कार्यक्रम हम लोग खाना खाने लगे जाके, आज ये परसते थे खाना, आज ये जाने कैसे तो हमारा छोड़ मतलब निकाल आओ। ये पर जाना था उनको इसे बताए। हाँ बताइए कि मतलब जो कटता है हाँ तो उसका बुरा लग गया लड़कों को। जी अपन मतलब यही डर गए। क्या बोला उन लोगों ने कि सुअर काट दिया। तो उनके लोगों में झगड़ा था, हम लोग सब करके आ रहे तो ये कुछ लगे थे, चिट्टे लगे थे, ये चर्चा मार पीट कर देने इधर से हम लोग आए तो डंडा लेके हमारे उसी लगती है। विद्या की थोड़ी अस्वस्थता है इसलिए उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन घटना ये थी कि इनके घर पे कोई कार्यक्रम था, खाना खाया जा रहा था। कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि इन्होंने सुअर निकल और वो सुअर बनाने का लेकर के कि इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम सुअर नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ ये बनता नहीं है। लेकिन जो लोग थे, आजकल बड़ा देशभक्ति चल रही है, उन्होंने कहा नहीं सुअर बना है। इसको लेकर लड़ाई होती है कि आपने सुअर कैसे काटा, सुअर कैसे बनाया, और झगड़ा हो जाता है और उनके बेटे को मारते हैं। फिर क्या हुआ विद्या? रिपोर्ट हाँ पुलिस आई थी यहाँ पे? आरोपी पकड़े गए थे? बंद हो गए बंद हो गए थे। फिर इनकी जमानत करा ली थी। फिर बंद करते रहे कि मामा लगते ना, माई मामा कि हमने सामने का मतलब वो है। सब लोग मतलब सब जने रिश्तेदार आए कि मामी ऐसा करो कि अगर कोई आगे चल के घटना होती तो हमसे कहना, हम इनको जो है तो करेंगे, इनसे ना कहना। अगर कुछ भी बात कहा तो हमसे कहना। तो आप भैया सब जन इनकी बात मान ली, भाई साहब सब जन तो समझौता कर लिया। हम ये समझौता लेकर आगे सब जन तो विद्या की इस घटना को लेकर के उनका बच्चे ने थाने कोतवाली में जाकर के एप्लीकेशन दिया। उसके बाद 323, 504, 506 SC/ST एक्ट की धारा 31 दा और धा के तहत इनका मुकदमा पंजीकृत होता है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आरोपियों को पुलिस पकड़ ले जाती है, उनको जेल भेजती है। लेकिन तमाम लोग इकट्ठा होकर के विद्या के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप समझौता कर लो, और समझौता नामा पे इनके दस्तखत करा दिए जाते हैं। विद्या के पति सरमन है, आप थोड़ा इधर आगे आइए। सरमन आप थोड़ा बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। सरमन क्या हुआ था आप बताइए। हमको कुछ नहीं मालूम, तो बस हम तुझे देख रहे हैं ये लोग उलझ गए, जाके अपने बीच बचाव करो बस, और कुछ नहीं। तो आप किस समाज से आते हैं, कितने घर है, क्या काम करते हो? हमारे समाज के तो मिस्त्री गिरी करते हैं। मिस्त्री। तो दलित में आप कौन सी जाति से आते हैं? खटीक। खटीक है। तो ये जो खाना बन रहा था, उन्होंने कहा कि खटीक लोग तो सुअर काटते नहीं है, फिर कैसे इन लोगों ने ये बात बोली? अरे मोहल्ला वाले को कह दी है कि ये इनके पास सुअर करता है पूजा में, इसीलिए फिर पहले लगे। हम तो इनको जान पाए नहीं कि हम बकरा काटो, तो भांजे ने पूजा चढ़ाई थी तो बकरा काटो तो, और जानते हो लड़का किसी ने वो जान लिया कि यार वो कह रहे सुअर काटा, किसी भी बात के बाद में लड़ गए। तो इस पूरे उत्तर प्रदेश में शक के आधार पर तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगलक के केस को आपने देखा होगा कि उनके केस में देखा था कि उनके मांस के टुकड़ा में कि गाय काटा गया है। कालपी के इस मोहल्ले में जहां पे सरमन और उनकी पत्नी विद्या हमारे साथ बैठ के बात कर रही है, इनके भांजे के घर पे एक प्रोग्राम था। खटीक समाज से आते हैं, जो दलित समुदाय में आती है। किसी ने जाकर के कुछ लोगों को बोल दिया कि इनके यहाँ पे तो सुअर कटता है।
फिर क्या था, मोहल्ले के कुछ लोग गुंडे आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुमने सुअर कैसे काटा। इन्होंने कहा साहब हमारे घर पे सुअर नहीं कटता है, हमारे यहाँ पे पूजा पाठ हुई थी, वो पूजा पाठ किया है, हमने सुअर नहीं काटा है। लेकिन सुनता कौन है, उसको लेकर के झगड़ा शुरू होता है, पिटाई शुरू होती है, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, फिर जाकर के थाना अदालत में जाकर के मुकदमा पंजीकृत होता है। सरमन क्या हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद ये लोग बंद होता है, बंद होकर मानी जमानत से छूटने कैसे उनके लोगों के रिश्तेदार और लोग भी आ गए। बोले ऐसा है मामा, ऐसा आमने सामने की बात है, ऐसी निपट लो। भाई ठीक है, आमना सामना मान लो मामला है, तो हम वैसी लड़ाई नहीं चाहते, हम तो वैसी नहीं लड़ाई चाहते। लड़के बच्चे हैं, लड़के तो बात है। फिर ठीक है, सब लोग करते रहे, तहसील और कहीं कचहरी वकील साहब काम गए, और मतलब इसके बाद फिर गए का नाम हाई कोर्ट, उधर सब लिखा पढ़ी कराई। तो सरमन और उनकी पत्नी और उनके बच्चे को ये लोग शक के आधार पे कि इन्होंने सुअर काटा है और उसका मीट बनाया है, इसके आधार पर इनकी पिटाई करते हैं, इनके साथ घटना घटती है। और फिर जब घटना हो जाती है, आरोपी पकड़ जाते हैं, तो फिर वही लोग आकर के दबाव बनाते हैं कि आप समझौता करिए। तो समझौते के नाम पे फिर इनको तहसील और एसपी और तमाम हाईकोर्ट लेवल पे जाकर के इनसे साइन कराए जाते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आपके केस का समझौता हो गया। जबकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट से इनको मुआवजा की राशि भी मिलती है। आपको कितना 75,000 रुपए का मुआवजा राशि मिली? हमारे नाम से तो 75,000 में। वो 75,000 आपके खाते में है कि वापस करा दिए? नहीं कराए है खाते। तो अभी की तारीख पे जाती हो आप? कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या माहौल है? तो ठीक ठाक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस घटना को लेकर के उन्होंने समझौते पत्र पे इनके साइन कराए हैं। अभी तारीख पे जाती नहीं है विद्या, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खाने के नाम पे, खास तौर से कि किसका मीट है ये कौन तय करेगा? क्या मीट के नाम पे दलितों को पीटा जाता रहेगा, या मीट के नाम पर कि ये सुअर का मीट है, कि ये किसी जानवर का मीट है, कि किसका मीट है, उसके नाम पे दलित कब तक पिटते रहेंगे? ऐसी घटनाओं को पे संज्ञान लेने की जरूरत है। आज विद्या के साथ घटना घटी है, कल किसी और के साथ घटेगी, और ऐसे शक के आधार पर उनको पीटा जाएगा, शक के आधार पर घटना को अंजाम दिया जाएगा, जो कि एक जस्टिस की लड़ाई के लिए आज विद्या जैसे तमाम लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वही लोग समझौता करा के केस को दबाने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों में एक घटना दर्ज होती है, रिकॉर्ड में आता है कि SC/ST एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन घटना की सच्चाई आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस बीच में ही रुकवा दिए जाते हैं। किसी न किसी तरीके का दबाव बना करके केस का समझौता नामा लिखा दिया जाता है। एक रिकॉर्ड दर्ज होता है, केस दर्ज होता है, लेकिन जस्टिस अधूरा रह जाता है। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।